भाई कैसे हो सब लोग। और अभी तो कुछ 2-3 घंटे बचे हमारे इजिप्ट में। अभी मैं कैब में ही हूँ, अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट। सो ये वाला वीडियो तो मतलब विजिटिंग के ऊपर है ही नहीं, कहीं मैं कुछ आपको दिखाने नहीं वाला। ये वाला इन्फॉर्मेशन के ऊपर है कि अपना इजिप्ट का वीज़ा मैंने लिया कैसे, ठीक है। तो अभी एयरपोर्ट पहुंचता हूँ, आपको पूरी तरह समझाता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे तुम ये वीज़ा ले सकते हो अगर तुम बॉम्बे से हो। मतलब दिल्ली के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पे, बॉम्बे के लिए कुछ भी नहीं है। बॉम्बे के लिए तो कोई बोलता है 6,000 लगेंगे, कोई बोलता है 5,800 ऐसा कुछ लगेगा। पर मैं बता दूंगा भाई सबसे सिंपल वे कि कैसे तुम्हें एकदम 2700 रुपये में, मात्र 2700 रुपये में, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ आपको कैसे मिल सकता है मैं बताता हूँ आपको। सो भाई अब आ जाते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स पे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको अगर ये वीज़ा आपको अवेलेबल मतलब इजीली करवाना हो, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको चाहिए 6 महीने वैलिड आपका पासपोर्ट, जो कि मतलब कॉमन सा ही है। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको पासपोर्ट तो चाहिए ही। दूसरा है आपका वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश में फ़ोटो, 2 लगता है। मतलब मैं 3 लेके गया था लेकिन 2 में हो जाता है, तो आप 2-3 लेके चले जाना साथ में। उसका जो डायमीटर है वो फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, उसका इन्फॉर्मेशन मैं फेसबुक पेज दे दूंगा, नीचे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तीसरी जो डॉक्यूमेंट है वो है वीज़ा फॉर्म, वो भी आपको फेसबुक पेज से मिल जाएगा। फेसबुक पेज ओपन करोगे ना, फ़ोटो सेक्शन में सारी चीज़ें हैं। तो वीज़ा फॉर्म मतलब 2 पेज है, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और लेके जाना है। वीज़ा फॉर्म जो फेसबुक पेज पे है ना, वो दिल्ली वाला है, तो दिल्ली वाला भी बॉम्बे में चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चौथा डॉक्यूमेंट है आपका होटल बुकिंग पकड़ लो। आप 7 या 8 दिन के लिए जा रहे हो तो सारा होटल बुकिंग करके जाना। जैसे कि मतलब उनको दिखाने के लिए, आप करो या ना करो अलग बात है, लेकिन booking.com से जो नो पेमेंट नीडेड वाले होटल्स होते हैं ना, उसको बुक कर लेना। 8 दिन का 8 दिन बुक कर लेना और सारे प्रिंट आउट लेके चले जाना उनके पास, ठीक है। फिर जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है, फिफ्थ है अपना रिटर्न टिकट, फ़्लाइट का रिटर्न टिकट। आप डमी यूज़ करो, डमी चलता है, मतलब आना जाना दोनों का आपको दिखाना पड़ेगा, तो दोनों आप डमी ले सकते हो। वीज़ा मिलने के बाद बुक करना, मैंने भी वैसे ही किया था, ठीक है। और उसके बाद लगता है आपका आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी, कि आप मतलब कहाँ कहाँ जाने वाले हो, कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, कहाँ कितने दिन रुकने वाले हो। जिस हिसाब से आपने होटल्स बुक किए होंगे उस हिसाब से अपना आइटनरी बनाना, खुद ही बनाओ, कोई इतना मतलब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये। अगर आपसे नहीं बन रहा, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं बना के दे दूँगा। उसके अलग थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कवरिंग लेटर में आपको लिखना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट हो या फिर आप ऐसे ऐसे काम करते हो, आपको घूमने के लिए जाना है, आपने जितने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं सारे लेटर के साथ, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो एक कवरिंग लेटर भी आपको चाहिए उसके साथ। उसके बाद डिक्लेरेशन लेटर, ये स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको डिक्लेरेशन लेटर करवाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो तुम्हारे पेरेंट्स से मतलब तुम खुद ही टाइप करके लिख देना, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स का उसमें साइन चाहिए, ठीक है, कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको फ़ंड कर रहा हूँ, ये घूमने जाना चाहता है आपके कंट्री में, सो एंड सो वैसा, ठीक है। फिर आ जाता है बैंक स्टेटमेंट। अगर तुम खुद एम्प्लॉयड हो तो तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट लगेगा। अगर तुम मेरी तरह स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपने डैड का या फिर अपने मदर का, दोनों में से किसी एक का बैंक स्टेटमेंट लेके जाना पड़ेगा। और मिनिमम बैलेंस 1 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ITR रिटर्न। अगर आप खुद एम्प्लॉयड हो तो आपके पास आपका ITR रिटर्न होगा। अगर आप खुद नहीं हो, मेरे जैसा स्टूडेंट हो, तो अपने पेरेंट्स का डालना, पिछले लास्ट 2 साल का। 2 साल का ITR रिटर्न इनफ होता है। मतलब सिर्फ एक्नॉलेजमेंट लेटर, पूरा ITR का वो कॉपीज़ मत देना, वो इतना मोटा बन जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो 2 लास्ट की चीज़ें, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज या फिर स्कूल से मिल जाएगा। दूसरा है आपका कॉलेज ID कार्ड या फिर स्कूल ID कार्ड, इन दोनों की कॉपी आपको देनी रहती है, ठीक है। ये था टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, अब फेसबुक पेज पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब डिपेंड करता है ना, इसलिए मैं सोचा ये वाला वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। और हाँ, बहुत बड़ा मिथ है ये है कि आपको गाइड का लेटर चाहिए। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो फिर आपको इजिप्शियन किसी गाइड का लेटर मांगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई लेटर नहीं दिया था, फिर भी मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है। वहाँ पे अगर आपको काउंसलर में पूछा जाए कि गाइड का लेटर कहाँ है,
तो सिंपली बता देना मैं किसी गाइड के थ्रू नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद ही अपना प्लान ट्रिप कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अपनी आइटिनरी खुद ही बना के दी है ना, तो इतना कुछ मसला नहीं होता है उसके बाद, ठीक है। तो गाइड का कोई भी लेटर नहीं चाहिए रहता है, तो ये बात याद रखना। और मुंबई में जो उनका काउंसलेट है उसका भी एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी मेरे को मतलब ज़रूरी लिंक्स लगते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से, मतलब लिस्ट तो मिल ही जाएगी, यहाँ पे भी बता दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया हूँ। प्लस जितने भी लिंक्स है जैसे कि एड्रेस उनका या फिर आपको फेसबुक पेज का लिंक, वो आपको सब नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई बस हमारा जो इजिप्ट का ट्रिप है वो ख़त्म हो गया है। ये वाला लास्ट वीडियो मैंने बनाया कि आपको वीज़ा, क्योंकि मैंने रील डाली थी बहुत दिन पहले कि वीज़ा मिल गई है, लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो मैंने वीडियो बना दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, काफ़ी इजी डॉक्यूमेंट्स है, काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तुम्हारे पास। और अभी हम हैं रियाद एयरपोर्ट पे सऊदी अरेबिया में, इसका भी वीज़ा लेके कभी आएंगे, यहाँ पे भी ट्रैवल करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और बस इतना ही, वीडियो यहीं पे रखता हूँ। तो होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा आगे आपके वीज़ाज़ के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।